राधे राधे। आप सबका हमारी YouTube चैनल कथा सुर में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। इससे पहले हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के बारे में सुना था। उसमें हमने सुना कि कैसे देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट हुई। जब भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ यमुना जी के किनारे बैठी थी और अपने दोनों पुत्रों के संबंध में विलाप कर रही थी, उसका शोक मिटाने के लिए श्रीमद् नारद जी ने उससे जो वार्तालाप किया, उस प्रसंग का महात्म्य का अध्याय एक हमने देखा था। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के दूसरे अध्याय, जो कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी का उद्योग, इस विषय में है। नारद जी ने कहा कि बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही हो और तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, इनकी कृपा से ही तुम्हारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण यहाँ से चले थोड़े ही गए हैं, और तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यही सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप भगवान श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार तुमने जब हाथ जोड़कर भगवान से पूछा था कि भगवान, मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली और इसलिए भगवान श्री हरि तुम पर बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारे पास भेजा और इस ज्ञान और वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के स्वरूप में तुम्हें दे दिया। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती रहती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए ही केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर पृथ्वी तल पर आई और सत्ययुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा पाकर ही वे वैकुंठ लोक में चली गई। इस लोक में भी वह तुम्हारे स्मरण करने से ही आती है, किंतु अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को तुमने अपने पास ही यहाँ पर रख लिया। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण वे उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, इनके दुख के निवारण का मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। ऐसा नारद जी ने भक्ति से कहा। नारद जी आगे कहते हैं, हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर मैंने भक्ति विषयक महोत्सवों को प्रस्थापित नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के धाम को ही प्राप्त करेंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे
शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराजा को नहीं देखते। जिनके हृदय में महारानी भक्ति का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, भूत या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्यान, योगाभ्यास, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं होते या नहीं किए जा सकते, किंतु केवल भक्ति से ही वे वशीभूत हो जाते हैं। इसका प्रमाण श्री गोपीजन है, क्योंकि श्री गोपीजन जो कि केवल भक्ति के साधन से ही भगवान को प्राप्त कर चुके थे, मनुष्यों के सहस्त्र जन्म के पुण्य प्रताप से ही भक्ति का अनुराग होता है। कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र अपने सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे दुखी दुखी हो जाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने से ऋषि दुर्वासा को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा था। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति को बड़ा आनंद हुआ। उसके सारे अंग पुष्ट हो गए और उसे बल मिला। वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप तो बड़े कृपालु हैं, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, किंतु शीघ्र ही आप मेरे 2 पुत्रों पर भी कृपा कीजिए और उन्हें सचेत कर दीजिए। सूत जी ने कहा। आगे वे कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आ गई। उन्होंने अपने हाथों से उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर जगाने का प्रयास किया। उनको कानों में जाकर कहा कि ओ ज्ञान जागो, अब जल्दी करो। फिर कहा कि ओ वैराग्य जागो और जल्दी करो। फिर उन्होंने उनके कानों में जाकर वेदध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। वे उठ तो गए, किंतु आलस्य के कारण ठीक तरह से अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उसके बाद थोड़े बहुत नेत्र खोलकर उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन निस्तेज हो जाने के कारण भूख के मारे उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और वे निस्तेज और कठोर से हो गए थे। इस प्रकार नारद जी को उन्हें देखकर चिंता होने लगी। नारद जी ने ये सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि जिससे इनका दुख दूर हो जाए, क्योंकि वेद ध्वनि, वेदांत घोष, गीता ज्ञान ये सब करने से भी इनकी चिंता और शोक नहीं मिटा, तो आगे मैं क्या उपाय करूं? ये सोचकर नारद जी चिंता में पड़ गए। ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उन्हें सुनाई पड़ा कि देवर से, इसके लिए तुमने जो उद्योग किया है वो कभी विफल नहीं जाएगा। तुम एक सत्कर्म करो। देवर से, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उसका तुम अनुष्ठान करके क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था से छुटकारा दिला दोगे एवं सर्वत्र भक्ति का प्रसार कर दोगे। यह आकाशवाणी वहाँ पर उपस्थित सभी को साफ साफ सुनाई दी। इसके बाद नारद जी सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, इसका आशय मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वे महानुभाव मुझे कहाँ पर मिलेंगे और मुझे क्या पथ दर्शन करेंगे। नारद जी आगे कहते हैं कि इस आकाशवाणी ने जो गंभीर बात मुझे बताई है
वो विचार करने योग्य है कि वे कहाँ पर मिलेंगे और क्या साधन बताएंगे, और वे संत जन मुझे किस प्रकार से इसका उपदेश देंगे, इस बात को मैं नहीं समझ पाता हूँ। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, तब ज्ञान और वैराग्य को वहीं पर छोड़कर नारद मुनि वहाँ से निकल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में वहाँ जहाँ भी उन्हें कोई भी ऋषिजन मिलता था तो वो उनसे यही प्रश्न करते थे कि ज्ञान और वैराग्य के लिए कुछ साधन बताएं। तो सब चिंता में पड़ जाते थे और उनको ऐसा लगता था कि जो वेदध्वनि, वेदांत घोष और गीता गान का पाठ सुनने से भी शुद्धि में नहीं आए, उनका दुख और कष्ट जिसका निवारण नहीं हो पाया, वो और कोई साधन से थोड़ा हो सकते हैं, उनका दुख दूर हो सकता है या कष्ट मिट सकता है। सभी को ये पूछते थे। त्रिलोकी में इस बात का हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी भी मुनीश्वरों के पास इसका उत्तर नहीं था। उनको भी समझ में नहीं आता था कि इसका समाधान क्या होगा। कोई तो ऐसा भी कहते थे कि इसका कोई भी समाधान नहीं है, क्योंकि वेदों का सार, वेदों का ज्ञान, गीता गान, उसका पाठ, स्वाध्याय, इन सब से भी ये नहीं जगते, तो इसके अलावा कोई साधन प्राप्त हो ही नहीं सकता। ये सब चिंतातुर बातें सुनकर नारद जी बद्रीवन में चले गए। बद्रीवन में जाने के बाद उन्होंने तत्काल निश्चय किया कि अब मैं तप करूँगा और भगवान को प्रसन्न करूँगा। ये निश्चय करने के बाद वो बद्रीवन में देखते हैं कि उनके सामने ही करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। वे मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आपसे मिलन का प्रसंग हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके मुझे शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप लोग तो बड़े बुद्धिमान, योगी एवं विद्वान हैं। आप देखने में तो 5 वर्ष के बालक के समान ही दिखते हैं, लेकिन हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में ही निवास करते हैं और निरंतर श्री हरि कीर्तन में ही लगे रहते हैं। भगवत कथा का रसास्वादन आप सदा ही करते रहते हैं और श्री हरि कीर्तन में ही आप तत्पर रहते हैं। हरि ही शरणम, यानी कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यही इस वाक्य एवं मंत्र का ही आप सदा जाप करते रहते हैं। पूर्व काल में आपके भ्रुभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर आ गिरे थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ में जा बसे। मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो गई है। आकाशवाणी ने मुझे जिस विषय के बारे में बताया था, कृपा करके वही साधन आप मुझे बताइए। सनकादि ने कहा, देवर से आप चिंता मत करो, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। यह आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों साधन प्रकट किए हैं, किंतु वे सारे साधन स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए ही सहायक बनते हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रखा है। यहाँ पर भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग की बात बताई गई है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जो संकेत दिया था, उसे हम आपको बताते हैं, वह आप सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले ही हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा। आप केवल और केवल श्रीमद् भागवत का पारायण ही उन्हें करवाएं, जिससे वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इनके शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल यही शब्द उनके कानों में पड़ेंगे तो वे सचेत हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि मुझे एक संशय है कि मैंने जब उनके कानों में वेदांत, वेद की ध्वनि, वेदघोष एवं गीता ज्ञान का पाठ किया, फिर भी वे नहीं जगे और सचेत नहीं हुए, तो श्रीमद् भागवत तो वेदों का ही सारांश ही है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकेगा कि वे ये सुनकर सचेत हो पाएंगे? मुझे इस विषय में थोड़ा संशय है, कृपा करके आप मुझे वह बताएं। तब सनकादि ने कहा कि ऋषिवर, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से ही बनी है, ये बात तो सच है। इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जैसे कि रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही रस जब अलग होकर एक पके हुए फल के अंदर आ जाता है तो उस रस का आस्वादन तो देवता लोग भी कर सकते हैं। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग होता है तब देवताओं के लिए भी वो स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसी ही भागवत की कथा है। निश्चय ही यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान ही है और श्री वेद व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में गोते खाते थे, तब उसी समय आपने ही उनको उपदेश दिया था और इन्हें 4 श्लोकों में विभाजित करके उसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। इसी आग्रह को देखते हुए नारद जी ने कहा, हे महानुभाव, आपका दर्शन तो समग्र जीवों के संपूर्ण पापों का तत्काल नष्ट कर देने वाला है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए श्रीमद् भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हो। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने उन्हें विनंती की और उन्हें प्रणाम किया। यहीं तक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दूसरा अध्याय विराम लेता है। आप सभी को हमारा राधे राधे। कल के वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे। राधे राधे।